नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे साइंस एमसीक्यू और टोटल इसमें 50 प्रश्न लिए गए हैं और सभी के सभी बेसिक से स्टार्ट हैं। और आप उनको बता दें, ये रेलवे एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी हो या सभी प्रकार के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में साइंस आजकल पूछी जाती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और आप उनको बता दें, इस पर कोई टॉपिक वाइज अगर वीडियो पाना चाहते हैं, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम इन प्रश्नों को फटाफट सॉल्व करते हैं। बहुत ही कम समय के अंदर 50 प्रश्नों को आप रिवाइज कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर है जीवों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत बताना है, जीवों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे भोजन तैयार करते हैं। तो किस प्रक्रिया के द्वारा? देखिए, इंग्लिश में इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, बट हिंदी में इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के थ्रू पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, किस धातु का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर हमें बताना है, 26 होता है। किस धातु का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 26 होता है? तो आप बताएंगे आयरन का होता है। आयरन का सिंबल क्या होता है? तो आप बताएंगे Fe होता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, पानी का रासायनिक सूत्र। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र, देखिए पानी सभी लोग पीते हैं, लेकिन रासायनिक इसका सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला H2O। H2O इसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रतीक, किस तत्व का प्रतीक Na होता है। Na किसका सिंबल है? जैसे हमने आयरन का पढ़ा था अभी, Fe होता है। देखिए, ये प्रश्न जो है इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। सिंबल पूछ लेगा, रासायनिक सूत्र पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो किस तत्व का है? तो आप बताएंगे सोडियम का होता है। तो सोडियम को Na से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। अगला प्रश्न दिया गया, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली संरचना कौन सी है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली संरचना कौन सी है? देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी विकल्प सही हैं। यानी साइनाइड यहाँ पर साइनस नोड भी करता है और एट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड भी करता है, बंडल ऑफ हिस भी करता है। तो यानी यहाँ पर तीनों, यानी उपरयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, गाय के दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा पाया जाता है। यानी गाय के दूध में मुख्य रूप से प्रोटीन कौन सा पाया जाता है। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा केसीन। ठीक है, तो केसीन नाम की प्रोटीन जो है गाय के दूध में पाई जाती है। ठीक है, गाय के दूध का। अगला प्रश्न था, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर प्रणाली, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? तो आप बताएंगे बृहस्पति होता है। अगला प्रश्न दिया गया, किस गैस को गर्मी की गैस कहा जाता है। ठीक है, गर्मी की गैस किस गैस को कहा जाता है? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन को कहा जाता है, गर्मी की गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभी जीवों की संरचना मुख्य इकाई है। यानी सभी जीवों की संरचना की मुख्य इकाई हमें बतानी है। तो आप बताएंगे कोशिका, इंग्लिश में कहते हैं इसे सेल। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसीलिए सभी जीवों की एक यहाँ पर मुख्य कोशिका मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो किस तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर विटामिन सी की कमी से। किसकी? विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी यहाँ पर है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमें बताना क्या होता है। तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न दिया गया, किस गैस का मुख्य स्रोत मानव श्वसन है। तो किस गैस का मुख्य स्रोत हमें बताना है, मानव श्वसन है। तो आप बताएंगे स्रोत जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। अगला प्रश्न दिया, किस कोशिका का कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करना है। तो किस कोशिका से हमें प्रतिरक्षा प्रदान करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा श्वेत रक्त कोशिका, यानी WBC, वाइट ब्लड सेल्स, WBCs। ठीक है, ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली में हेल्प करती हैं। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है।
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमें बतानी है, तो ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताएंगे जिगर है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पर सभी विकल्प सही, यानी कि ऑक्सिन भी है, एथिलीन भी है और गिबरेलिन भी है। ठीक है, यानी तीनों यहाँ पर हमारे केमिकल उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा, तो आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य हमें बताना क्या है। देखिए, इसका काम होता है सोचने और समझने की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से राइट आंसर है सोचने और समझने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस विटामिन की कमी से रात में देखने में कठिनाई होती है। ठीक है, देखिए किस विटामिन की कमी से रात में देखने में हमें कठिनाई होती है, तो आप बताएंगे विटामिन ए की कमी से। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, किस रोग को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। किस रोग को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, तो आप बताएंगे हाइपरटेंशन, यानी बीपी, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, हाइपरटेंशन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व का उपयोग बम बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर किस तत्व का उपयोग जब बम बनाने में किया जाता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर गंधक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रणाली में रक्त का संचलन होता है। किस प्रणाली में रक्त का संचलन होता है, तो आप बताएंगे परिसंचरण प्रणाली में। ठीक है, परिसंचरण प्रणाली। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग औद्योगिक कूलेंट के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे यहाँ पर एल्युमिनियम। कूलेंट मतलब यहाँ पर कूल करने के लिए आप कोई भी देख सकते हैं उपकरण लगा होता है, चाहे यूएसबी तुम्हारा एलईडी बल्ब हो तो उसमें भी एल्युमिनियम की प्लेट पीछे लगी होती है, क्योंकि ये हर चीज़ को कूल यानी हीट को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। अगला प्रश्न दिया जाता है, किस कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है, तो आप बताएंगे लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसीज में। ठीक है, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स में। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के शरीर में 3 दिल होते हैं। तो 3 दिल, ठीक है, तो 3 दिल बताने हमें किस में होते हैं, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस में, ठीक है, ऑक्टोपस में 3 दिल होते हैं। कितने हार्ट होते हैं, तो आप बताएंगे हार्ट की संख्या कितनी यहाँ पर है, तो आप बताएंगे 3 हार्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ठीक है, किस तत्व की कमी से, तो आप बताएंगे कैल्शियम तत्व की कमी से हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के ठोस, तरल और गैस रूपों को एकत्र करने का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप बताएंगे रसायन विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। तो किस गैस का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में होता है, तो किस गैस का यहाँ पर, तो यानी केमिकल फार्मूला पूछा कुल मिला के यहाँ पे, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न पूछा गया, किस प्रक्रिया में प्लांट सेल का विभाजन होता है। तो प्लांट सेल का विभाजन हमें बताना है किस में होता है, तो आप बताएंगे माइटोसिस में होता है। ठीक, किस में होता है, माइटोसिस में होता है। ठीक है, माइटोसिस इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में नाइट्रोजन का स्रोत कौन सा है। तो पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत हमें बताना है क्या है। यहाँ उपर्युक्त सभी सही हैं, जैसे मिट्टी भी है, मिट्टी में भी नाइट्रोजन पाई जाती, पानी और यहाँ पर वायुमंडल। अगला प्रश्न दिया गया, किस अंग में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे हड्डियों की मज्जा यानी यहाँ बोन मैरो। अगला प्रश्न दिया गया, किस जीव में सजीवता की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो किस जीव में सजीवता की सबसे छोटी इकाई होती है,
विकल्प, यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं, यानी जीवाणु में भी होती है, फफूंद में, यानी पौधे जितने भी जीवित हैं सभी में छोटी कोशिका एक जीवित होती है। ठीक है, इस तरीके से सभी जीवाणु में, फफूंद में और पौधों में भी होती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर किस प्रक्रिया द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं। देखो CO2 ले लेते हैं एनवायरनमेंट से, H2 ले लेते हैं ज़मीन से, ठीक है, सनलाइट UV मिल जाती है, अल्ट्रावायलेट यानी सनलाइट यहाँ पर मिल जाएगी आपको दिन के समय, ठीक है, और क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, उसके बाद ये अपना भोजन बना लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, किस रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है? तो किस रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा एरोबिक श्वसन में, ठीक है, एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की उपयोगिता होती है। अगला प्रश्न है, किस अंग में ताजगी से रक्त का संचलन होता है? किस अंग में ताजगी से रक्त का संचलन होता है? तो रक्त का संचलन हृदय में ही होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर होगा। किस प्रक्रिया में जीन का स्थानांतरण होता है? तो जीन का स्थानांतरण हमें बताना है। देखिए माइटोसिस है, मियोसिस है, प्रकृति है, तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मियोसिस, ठीक है, तो मियोसिस इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का भंडारण किस रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का भंडारण हमें बताना है। तो पौधों में जो होता है स्टार्च के रूप में होता है, और मानव में किसके रूप में होता है? तो बताएंगे, यहाँ पर ग्लूकोजन नहीं लिखा है, तो यानी ग्लूकोजन के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर पौधों में पूछा गया तो आप बताएंगे स्टार्च के रूप में होता है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, किस तत्व की कमी से रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है? तो आयरन की कमी से जो है हमारे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस विज्ञान में जीवों का विकास का अध्ययन किया जाता है? तो किस विज्ञान में जीवों के विकास का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान। किसमें किया जाएगा? तो आप बताएंगे जीव विज्ञान, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, किस धातु को लौह धातु कहा जाता है? तो आप लोगों को पता है आयरन को लौह धातु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, किस विटामिन का मुख्य कार्य प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है? तो किस विटामिन का? तो विटामिन सी जो होती है हमारे शरीर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। विटामिन सी के मेन सोर्सेस होते हैं आंवला, नींबू, ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर इनके मेन सोर्सेस होते हैं, खट्टे फल यानी कि। अगला प्रश्न दिया गया, किस कोशिका की दीवार सेलुलोज से बनी होती है? किस कोशिका की दीवार सेलुलोज से बनी होती है? तो आप यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 42 का राइट आंसर है पौधों की कोशिका। तो सेलुलोज की किसकी कोशिका बनी होती है? तो आप बताएंगे पौधों की। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस अंग में सबसे अधिक जल होता है? तो किस अंग में सबसे अधिक जल होता है? तो आप बताएंगे मांसपेशियों में सबसे अधिक जल जो है पाया जाता है। किस जीवाणु में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है? ऐसा कौन सा यहाँ पे जीवाणु है जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो आप बताएंगे वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कोई भी जीवाणु वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, किस प्रक्रिया में यहाँ पर देखेंगे किस प्रक्रिया में जीवन का अध्ययन किया जाता है? तो जीवन का अध्ययन किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो आप बताएंगे जीव विज्ञान में ही जीवन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है या जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका हमें बतानी है, तो वो है अंडाणु, ठीक है, वो क्या है? अंडाणु। यहाँ पे 4 ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न दिया गया, किस तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ठीक है, मसूड़ों का फूलना इस तरीके, स्कर्वी रोग बताना है। तो विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया,
किस गैस को गर्मी की गैस कहा जाता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस अंग में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है? तो हमें बताना है किस अंग में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। तो आप बताएंगे प्लाज्मा कोशिका में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से टॉप 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर शेयर किया। इसके बाद हम टॉपिक वाइज आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आप लोगों को इस तरीके से प्रश्न शेयर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।